गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का विषय हमारा साइंस है, जो कि वर्कशीट नंबर 48 है और ये 8 नवंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम टिश्यू चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड द टिश्यू। यानी टिश्यू क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर सेम होता है और सेम फंक्शंस करता है, वो टिश्यू कहलाता है, राइट। इसके बाद देखेंगे डियर स्टूडेंट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू किसे कहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ देम आर द मेड ऑफ द डेड सेल। यानी प्लांट टिश्यू जो होता है डियर स्टूडेंट, वो किस चीज से बना होता है? डेड सेल से बना होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्रोथ इन प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए फ्यू पार्ट ओनली। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है ना, कुछ पार्ट ही जो है ना क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। दे नीड लेस एनर्जी, उसे कम एनर्जी की जरूरत होती है। प्लांट टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स। और ये प्लांट टिश्यू दो तरह का हो सकता है, इसको दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, दिस टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग। ये इसके पास वो एबिलिटी होता है जो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। यानी मेरी स्टेमिक टिश्यू जो होता है ना, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होता है? इट इज टू टाइप्स होता है। ये कितने टू टाइप्स के होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्लावर, लीव्स, स्टेम एंड आउटर लेयर। यानी प्लांट के जो भी पार्ट होता है, जैसे फ्लावर हो गया, लीव्स हो गया, स्टेम हो गया और आउटर लेयर ऑफ रूट्स, ठीक है, ये सारे कवर्ड होता है एक्सटर्नल थीन लेयर से, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। और वो एपिडर्मिस इसकी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है, ठीक है। और ये एपिडर्मिस ही कहलाता है। अब देखिए इसमें सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। दिस टिश्यू आर मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। ये अलग अलग सेल से बना होता है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ये सेल है, ठीक है। एक सेल फ्लावर है, यह टिश्यू से मिलकर के बना होता है। टिश्यू एक क्या होता है? ऑर्गन होता है, और ऑर्गन एक सिस्टम होता है। जैसे एक कंप्लीट, आप एक फ्लावर को देख रहे हो, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना, सबसे पहले कोई भी प्लांट होता है, वो प्लांट ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, ऑर्गन टिश्यू में कन्वर्ट होता है, और टिश्यू सेल में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सेल टिश्यू का पार्ट है, टिश्यू जो है ना ऑर्गन का पार्ट है, ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना, जो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये टिश्यू मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल से बना होता है, जो कि हमने बता दिया। सेल टिश्यू से, टिश्यू ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, ठीक है। और जाइलम, ये टू टाइप्स के होते हैं। जैसे दी सेल्स आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू भी कहलाता है। तो पहला जाइलम होता है जो कि कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को। सेकेंड होता है फ्लोएम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। तो आई होप कि जाइलम आपको इजीली समझ में आ गया, फ्लोएम भी, क्योंकि जाइलम का वाटर और मिनरल्स रूट से लेता है, फ्लोएम्स जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में उसे ट्रांसपोर्ट करता है। अब एनिमल टिश्यू देखेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू, एनिमल्स टिश्यूज आर लिविंग। अधिक से जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एनिमल टिश्यू का, वो क्या होता है? लिविंग होता है। दे नीड मनी एनर्जी, उसे क्या होता है? मनी एनर्जी की जरूरत होती है। एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस एंड कंट्रोल यूनिफॉर्म। उसकी ग्रोथ और बैलेंस को क्या किया जाता है? कंट्रोल होता है यूनिफॉर्म में, ठीक है। एनिमल टिश्यू आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। एनिमल टिश्यू जो है ना, बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सिंपली एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, देयर आर 4 टाइप्स: कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, राइट। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंतर्गत ब्लड आता है, हमारा बोन आता है, कार्टिलेज आता है, ठीक है, लिगामेंट आता है, टेंडन आता है, एरोलर आता है, एरियोलर आता है और एडिपोज आता है, ठीक है। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू का है।
अब देखिए ये नेक्स्ट है एपिथेलियल। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, क्यूबिकल एपिथेलियल होता है, क्लोमनर एपिथेलियल होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल होता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल होता है, राइट। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू क्या? स्ट्रेटेड टिश्यूज, striated muscles. The cells of the tissue are the long, cylindrical, unbranched, multinucleated and the voluntary in nature, यानी वॉल्यूंटरी इन नेचर होता है ये, ठीक है, यानी मस्कुलर टिश्यू। दीज मसल्स अटैच टू द बोन्स, ये क्या होता है? बोन से अटैच होता है। स्मूथ मसल्स क्या होता है? तो द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर लॉन्ग होता है, सिंगल होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, अनब्रांच्ड होता है एंड टैपरिंग एट द एंड होता है, यानी टैपरिंग होता है एंड, यानी स्पाइंडल होता है, यानी बंधा होता है, ठीक है, ठीक है। उसका दिस मसल्स प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स। और कार्डियक मसल्स क्या होता है? द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कार्डियक ब्रांचेज एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। दिस मस्कुलर प्रेजेंट इन द हार्ट ओनली। ये कहाँ पाया जाता है? हार्ट में केवल पाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इजिली। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है what are the tissues? Write the two different between the plant tissue and animal tissue. So a group of cells that are similar in structure and performing same functions are called tissue. Plant tissue क्या होता है? Plant tissue cells have a cell wall. Animal tissue do not have a cell wall. Growth of the cell is restricted by the stem and roots or tips. और जब ग्रोथ टेक्स प्लेस यूनिफॉर्मली एट ऑल ओवर, यानी एनिमल में हमेशा ग्रोथ होता है, ठीक है। सम ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर लिविंग टिश्यू वाइल द सम अदर आर डेड टिश्यू। ऑल द एनिमल्स टिश्यूज आर लिविंग टिश्यू। सभी एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? लिविंग टिश्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो इस सभी में डिफरेंस है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। स्ट्रेटेड मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल, दे हैव द अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इज नॉट प्रेजेंट होता, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड इज प्रेजेंट होता है। दे आर द वॉलंटरी इन एक्शंस, दे आर द नॉन वॉलंटरी, दे आर इनवॉलंटरी एक्शन और दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी एक्शन, यानी ये भी इनवॉलंटरी होता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है, जबकि स्ट्राइटेड मसल्स वॉलंटरी होता है। दे आर फाउंड इन द स्केलेटन मसल्स में पाया जाता है ये वाले, और अनस्टाइटेड मसल्स जो है ना, दे आर फाउंड इन द इनर लिनिंग्स ऑफ द वेरियस ऑर्गन, दे आर फाउंड ओनली इन हार्ट, यानी कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर सिलेंड्रिकल इन द शेप एंड multinucleated, they have the spindle shape and the uninucleated, और they are the cylindrical branches and the uninucleated, ठीक है। उसका नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, थर्ड है, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट ये। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, व्हाट इज द फंक्शन। तो इसे इजीली ड्रॉ कर लीजिए और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज टू द पास रिसीविंग इन्फॉर्मेशन एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा डेंट्रिकल राइट है, ये एक्सॉन से नर्व एंडिंग है, और ये सेल बॉडी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है, what is vascular tissue? What is vascular tissue? Write compositions and functions of the vascular tissue. The complex tissue are involved in the transportation of the water, minerals and the food from the one part of the other part in the plant, and there are the also called the connective tissue or vascular tissue, ठीक है। vascular tissues transport water, minerals and the sugars to different part of the plant, and vascular tissue is made up of the two specialized conducting tissues, xylem and phloem। यानी vascular tissue दो टिश्यू से मिलकर के बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम ट्रांसलोकेट यानी ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके डियर स्टूडेंट,
तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।